जल्द से जल्द पूरा करना। और ये मुद्दा एक बिहार का एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। और आप देखे होंगे कि ये 6,81,000 जो ट्वीट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके अलावा समाज के अन्य वर्ग के लोग, जो सामाजिक सोशल वर्कर हैं, बहुत से हमारे नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष हैं, हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी के फैमिली, परिवार, इष्ट मित्र, पड़ोसी, नौजवान, बूढ़े और जितने तरह की बहाली प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थी इस ट्वीट प्रोग्राम में बिल्कुल ही पूरी लगन के साथ और शैतानी एकता के साथ उन लोगों ने सहयोग किया। और उसी का प्रतिफल है कि हम लोग अभी लगातार जो ट्रेंड है उस पर अच्छे पोजीशन में है। और 6,81,000 जो हम लोगों ने ट्वीट किया है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार जो है काफी बढ़ चढ़ के और काफी उत्साहित होकर के हमारी जो मुद्दा था, जो बिहार नीड्स टीचर्स, तो इस मुद्दा को ज्वलंत मुद्दा बना करके ट्वीट किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग इस ट्वीट महासंग्राम को सफल करने में काफी कामयाब रहे हैं, सफल रहे हैं। इसके लिए हम बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी, उनके इष्ट मित्र, सोशल वर्कर, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और जो हमारे इष्ट मित्र, पड़ोसी और जितने तरह के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो स्टेट का अभ्यर्थी हो, सीटेट का अभ्यर्थी हो या जो 94,000 अभ्यर्थी हो, सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको थैंक यू करता हूँ। और इस तरह से हम लोग जब शैतानी एकता बना करके काम करेंगे तो हमें लगता है कि सरकार भी मजबूर हो जाएगी और हमारी समस्या पर बहुत जल्द ही वो ध्यान देगी और हमारी बहाली प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह की जो शैतानी एकता हमें बना करके रखनी है। हम लोग सभी भाई हैं, सभी लोग एक हैं, किसी तरह का कोई हम लोग के अंदर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। सभी लोगों को नौकरी चाहिए और सब लोगों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समय आएगा तो हमारा ही संगठन और हम ही लोग जो है, जो हमारी कोर टीम है, आने वाली जो और भी बहाली है उसमें आप लोगों को हम लोग बढ़ चढ़ करके मदद करेंगे। आप लोग इस बात की चिंता नहीं करें कि हम लोगों की बहाली हो जाएगी तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा संगठन चलता रहेगा, चाहे हम नौकरी में रहेंगे, चाहे हम नौकरी में नहीं भी है या नौकरी के बाद भी अगर रिटायर भी करेंगे, फिर भी हमारा संगठन सुचारू रूप से संचित रहेगा, आगे चलता रहेगा और आप लोग को हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं शुरू से इस बात को बिल्कुल ही इस बात का मैं प्रबल समर्थक हूँ कि चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे वो विपक्ष के हो, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारी बहाली प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग करेगा, हमारा संगठन और हमारी कोर टीम, हमारे बिहार के सभी भाई बंधु उनका सपोर्ट करेंगे। और देखिए, ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इसमें किसी तरह की राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। और हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम शिक्षक बनने जा रहे हैं। हम किसी को ये कोई राजनीतिक तौर पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, जो भी हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए हमेशा उसको सहयोग करेंगे। और हम लोग के आपस में किसी तरह का राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। जो काम करेगा, मेरे लिए चिंता जाहिर रहेगा या जाहिर करेगा या हमारे लिए चिंतित होगा, हम उसके लिए भी जरूर चिंतित होंगे और हम उसके लिए भी सपोर्ट में जरूर खड़ा होंगे। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग जितने भी तरह का हम लोग ट्वीट प्रोग्राम हम लोग करते हैं, एक भी उन लोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। न ही शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया है, न ही मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना पर ट्वीट भी किया है। शिक्षा मंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है, या जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं,
वो भी इस मामले पर कोई शब्द दो शब्द बोलना पसंद नहीं करते हैं। मेरा कहना है कि अगर आपको करना है या क्या करना है, कितने दिनों में करना है या नहीं करना है, इस पर तो कम से कम अपना मुंह खोलना चाहिए, इस पर तो अपनी बात को विचार को रखना चाहिए। तो ये लोग सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में एक शब्द कहने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी लोग इस बात को बहुत जोर देते रहते हैं कि सत्ता पक्ष सत्ता पक्ष। अरे सत्ता पक्ष किसको कहेंगे? सत्ता पक्ष जो है अगर हमारे लिए अगर सोचेगा तो हम भी सत्ता पक्ष के लिए सोचेंगे। जो हमारे लिए एक शब्द उनको कहना गुनाहगार अपने आप को समझ रहे हैं, तो हम ऐसे सत्ता पक्ष को क्यों मानेंगे? हमको क्या जरूरत पड़ा हुआ इसे सत्ता पक्ष को मानने के लिए? हमारे लिए अगर कोई काम कर रहा विपक्ष ही कर रहा तो हमारे लिए विपक्ष ही हमारे लिए कैसी बनेगा। और बहुत से लोग हमारे सजेशन देते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो बिगड़ जाएगा तो नीतीश जी भी रुक जाएंगे। आज तक नीतीश जी नहीं भी रुके हैं और नहीं भी रुकेंगे। नीतीश जी का अगर मंशा साफ रहेगा तो किसी विपक्ष के कहने से वो भी रुक जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि वो कहने से भी रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी का अगर मंशा साफ रहेगा तो किसी के कहने से वो बहाली करेंगे और किसी के कहने से नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। उनके करने की मंशा रहेगी तो करेंगे, नहीं मंशा रहेगी तो किसी विपक्ष के कहने से या नहीं करने से तो ऐसा थोड़ी तो पीछे रुक जाएंगे। ये सब जो तर्क दिया जाता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का तर्क नहीं देना चाहिए। मैं साफ बोल रहा हूँ कि हम लोग बहाली प्रक्रिया में किसी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करें। हम जहाँ वोट देते हैं भाजपा को आप वोट दीजिए, उसके लिए हमको दुख नहीं है। लेकिन हमारी बहाली प्रक्रिया के लिए अगर कोई काम कर रहा है, चाहे विपक्ष का ही काम करेगा, तो हम विपक्ष को ही जानते हैं। और हमारे बारे में अगर एक शब्द भी अगर बोला है तेजस्वी यादव जी ने, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और उसके कारण अगर नीतीश जी बिगुक जाते हैं तो बिगुक के अपने घर बैठे रहे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कौन हम लोग को बहाली प्रक्रिया इतना भी रात दिन हम लोग चिल्ला रहे हैं और एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे ट्वीट पर भी आप एक शब्द लिख देते हैं कि हाँ आप लोग धैर्य रखिए, हम थोड़े दिन के बाद हम करेंगे। तो उन लोग हम लोग की मुद्दा को बिल्कुल ही साइड करके चल रहा है लोग, और हम उसके पीछे पीछे पिछलगुआ बन के घूम रहे हैं। नीतीश जी भी रुक जाएंगे तो बिदुक जाएंगे, उससे क्या मतलब लगा हुआ? ऐसे कौन बहाली करके हम लोग को तरन कर दिए? हमारे लिए जो काम करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मैं उसको जानता हूँ। इस तरह की राजनीतिक बातें हम लोग का आपस में जो है संबंध को खराब करेगा, और इस तरह का जो स्टेटमेंट जो कोई अगर देता है तो गलत बात है। मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि मेरे लिए जो काम करेगा मैं उसके लिए हाजिर हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। और मेरे लिए जो नहीं है मैं उसके लिए भी नहीं हूँ, बस इतना ही अमन मुझे कहना है। कि शिक्षा मंत्री मुंह खोलते ही नहीं है, प्रधान सचिव कहते हैं कि हमको कोई स्टेटमेंट नहीं देना है बहाली पर। और कल जो लाइव आए थे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, तो उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दा पर बोलना ही नहीं है। तो जो जिसको करना है वो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं ये हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मंशा वो लोग साफ नहीं है, मंशा साफ नहीं है। क्या तेजस्वी यादव ने उनको मना कर दिया है कि तुम मत करो बहाली? बोलिए। तो इस तरह की जो बात जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, रात दिन लोग कहते रहता है सत्ता पक्ष। एक भी सत्ता पक्ष का कोई भी लीडर का स्टेटमेंट आता है? कभी आता है? आया है तो बताइए। तो हमारा भोजन चला रहा है, जो भोजन चलाने वाला होगा हम उसी को जानते हैं। अब इसके लिए किसी को दुख लगे तकलीफ लगे उस सबको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह का राजनीतिकरण वाला बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसलिए हम आपको मैं कड़े शब्दों में मैं बोल रहा हूँ कि आपस में राजनीतिकरण करना आप लोग बंद कीजिए, तब तो इसका बहुत बुरा रिजल्ट होगा कल के लिए। और कल के लिए इतना बुरा रिजल्ट हो जाएगा कि फिर कोई कहीं पे नहीं रह जाएगा। हम लोग किसी को राजनीतिक नहीं करते, हम तो सीधे जानते हैं कि हमारे लिए अगर सत्ता पक्ष भी काम करेगी हम उसके लिए भी खड़ा है, लेकिन मेरे लिए काम नहीं करेगी तो हम भी उसके लिए खड़ा नहीं रहेंगे।